is good and all the time God is good. खुदावंद के ज़िंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात से टाइम निकाल कर उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। तो शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो भला खुदावंद है हमें ऐसे मौके अता करता है, जबकि बहुत से लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है खुदा को देने के लिए। दे हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर थिंग्स बट दे डोंट हैव टाइम इन कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपने टाइम निकाला और ये टाइम जो आप खुदा को दे रहे हैं दैट इज़ वेरी प्रेशियस टू हिम एंड फॉर यू एज वेल। वो इस चीज़ की बहुत कदर करता है, वो उन लोगों से प्यार करता है बल्कि जो उसको कुछ देते हैं, चाहे वो टाइम की सूरत में, चाहे अपनी तवज्जो, अपनी एनर्जी, अपनी वेल्थ में से, वो कभी भी उसको भूलता नहीं बल्कि उसको दुगना करके लौटाता है, मल्टीप्लाई करता है। तो खुदावन आपको आज की इस इबादत के वसीले से, इस कलाम के वसीले से बरकत दे और आप यहाँ से मामूर और मसरूर होकर लौटें। जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब चैप्टर 10, मैं थोड़ा सा आपका लिंक कायम करना चाहता हूँ ताकि आप जो आज हम बात करें उसको अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 10 में लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो इतलियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। कुरनेलियस एक रोमन सेंटोरियन जो सूबेदार था, ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन, ही वॉज अ गॉडली मैन एंड ही हैज़ अ फियर ऑफ गॉड। खुदा का खौफ रखने वाला शख्स था। तो सिर्फ वो ही नहीं डरता था बल्कि लिखा है कि उसका सारा घराना, होल फैमिली हैव अ फियर ऑफ गॉड। और दूसरी बात उसकी ज़िंदगी में थी कि ही हैज़ अ गिविंग हार्ट। यहूदियों को बहुत खैरात देता था, टू मच चैरिटी करता था, और बल्कि गिविंग भी आपको पता है कि एक नेमतों में से है, गिफ्ट ऑफ गॉड। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मिलियन हो तो आप देंगे, ये एक गिविंग हार्ट खुदा की तरफ से है। चाहे उनके पास निपातुल्ला ही हो, हैंड टू माउथ ही हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं खुदा को, और खुदा कभी उनको कमी नहीं होने देता, उनका फ्लो जारी रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनके पास ये गिफ्ट नहीं है, वो साहब ना लिख खुदा दे घर से दिन देने। और यहाँ पे लिखा है वो बहुत खिरात देता था, स्पेशली खुदा के लिए, ठीक है। और लिखा है हर वक्त दुआ किया करता था। उसके करैक्टर की ये 4-5 बातें जो होती खुदा को पसंद आ गई, खुदा को पसंद आ गई। हालांकि ना तो वो यहूदी था और इवन ना वो क्रिश्चियन था, लेकिन वो सिर्फ समझता था कि उसके दिल में था कि ये यहूदी जिस खुदा को मानते हैं यही खुदा सच्चा खुदा है, यही सही खुदा है। इसलिए वो यहूदियों के खुदा को मानता था, इसलिए उनको वो हेल्प भी किया करता था। तो लिखा है उसने तीसरे पैर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा खुदावंद क्या है। उसने उसको कहा लॉर्ड, क्योंकि एक जेंटाइल शख्स था, गैर कौम था, उससे फरिश्तों के बारे में इतना, एंजल्स के बारे में इल्म नहीं था। तो उसने कहा कोई एक देवी देवता को खुदा ही आ गया कोई। तो उसने उसके पूछा कि ए लॉर्ड, फरिश्ते को क्या बात है। उसने उससे कहा तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। आपकी चैरिटी जो खुदा को देते हैं आप, और दुआएं खुदा के हुजूर हमेशा रिकम होती रहती है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी नहीं, खुदा का रिकॉर्ड, खुदा किस तरह रिकॉर्ड करता है, खुदा किस तरह उसको संभालता और सेव करता है। आज दुनिया में जितने भी मीन्स हों रिकॉर्ड करने के, कीप करने के, वो कुछ नहीं है। खुदा तो आपकी सोचों को भी रिकॉर्ड करता है, आपके ख्यालों को भी रिकॉर्ड करता है, आपके मंसूबे जो अभी आपने प्लान करने हैं उसके पास मौजूद है। जो बातें आपने बोली नहीं हैं, जहन में ही हैं, वो उसके पास रिकॉर्ड है। तो
तो वो आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करता है, तो उसका फिर सिला देता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो फिर क्या होता है कि जब वो ये बात सुनता है तो वो कहता है फरिश्ता उसको कि क्या कर, कि तेरे नज़दीक ही जिस जगह वो था, एक याफा, एक जगह है जाफा, वहाँ पर एक खुदा का बंदा है पतरस, तो वहाँ ठहरा हुआ है, तो उसको बुला ले, तो वो जो बातें कहेगा वो सुनना। तो वहाँ पर जो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर वो कलाम सुनाता है, तो फिर वहाँ पाक रूह नाज़िल होता है, तो फिर उनको भी वो बैप्टाइज करता है। तो ये जब बात यरूशलेम की कलीसिया, जो पहली कलीसिया थी, वहाँ तक पहुँचती है, तो दे डोंट लाइक इट। उनको जब बात पहुंची तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि दिस वाज द ओनली फर्स्ट जेंटाइल हु केम टू क्राइस्ट। पहला गैर कौम का जो शख्स था सेंचुरियन, वो उसने यीशु को कबूल किया। तो उन्होंने क्या किया, आए मेरे साथ निकालें चैप्टर 11। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। बड़ी हैरानगी थी उनके। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू ना मख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। अब यहूदी, ये उन यहूदियों की बात की जा रही है जो मसीह को कबूल कर चुके थे। इब्रानी मसीही की बात कर रहे हैं, जो यहूदी यीशु पर ईमान ले आए थे, लेकिन इसके बावजूद ये बिलीव करते थे कि निजात भी होने के लिए पहले यहूदी होना बहुत ज़रूरी है, और यहूदी होने के लिए ख़ास निशानी क्या है, सर्कमसीजन, उनका सर्कमसीजन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, निजात तो सिर्फ यहूदियों के लिए है, खुदा तो सिर्फ यहूदियों से प्यार करता है, तो ये किस तरह हो गया कि बगैर यहूदी हुए किसी को निजात मिल गई। गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल की ली। ये तो बात की बात है कि उनको निजात मिल गई, उन्होंने कहा उन्हें कबूल ही क्यों कर लिया। लिखा है कि जब वो आया तो उससे बहस करने लगे, जिन्होंने आज तुम कह दो वो क्लास शुरू हो गई, पतरस की क्लास शुरू हो गई। और पतरस कह सकता था देखो भाई, बेशक आप जैसे भी हो, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ जिन्होंने कुंजियाँ दित्तियाँ गई हैं, मैं हूँ जिन्हें क्या खुदावंद मैं इससे अपना चर्च बनाऊँगा। उसने ऐसी कोई बात नहीं की। ब्यूटीफुल, आपको फेलोशिप और आपस में मोहब्बत अर्ली कलीसिया की नज़र आएंगी, बहुत सारी बातें सीखने की। उसने क्या किया, वर्स 4 में लिखा है, पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीबवार उनसे बयान किया। अब मैं सिर्फ इसको चंद आयतें पढ़ूंगा ताकि आप, ये पीछे हो चुका है लेकिन वो उसको रिपीट दोबारा से कर रहा है। उसने कहा, मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज़ बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से नज़र की तो ज़मीन के चौपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे, और ये आवाज़ भी आई, ये आवाज़ भी सुनी कि ए पतरस उठ, ज़बा कर और खा। लेकिन मैंने कहा, ए खुदावंद हरगिज़ नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज़ मेरे मुंह में नहीं गई। उसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। वाह, आसमान से आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहरा दिया उनको तू हराम ना, कोई नहीं कह सकता। 3 बार ऐसा ही हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 दफ़ा ऐसा हुआ। और फिर वो सब चीज़ें आसमान की तरफ खींच ली गई। और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उसके घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा, तू बिला इम्तियाज़ उनके साथ चला जा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर
शमा उनको बुला ले। जो पतरस कहलाता है वो तुझसे, गौर करे वर्स 14, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। योर होल फैमिली इज गोइंग टू बी सेव। तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। और आप पिछले चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं किस तरह जब पतरस ने जुबान खोलकर उनको कलाम सुनाना शुरू किया तो सबसे पहला वर्ड उसके मुंह से जो निकला था तो उसने कहा था, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। जो भी शख्स दुनिया में किसी भी बैकग्राउंड से, किसी कबीले से, इवन किसी मज़हब से ताल्लुक़ होता है, खुदा उसको भी उसी तरह प्यार करता है जैसे किसी यहूदी को प्यार करता है, किसी क्रिश्चियन को। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। और लिखा है, मैं जब कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। कब नाजिल हुआ था? शुरू में पेंतिकोस्त वाले दिन, ठीक है। तो कहता है बिल्कुल उसी तरह। अब उसको वो सारा मंजर याद आ रहा था कि किस तरह वहाँ पर पेंतिकोस्त वाले दिन 120 की जमात पर खुदा का रूह नाजिल हुआ। तो वो क्या था कि फायर, टंग्स ऑफ फायर नजर आई। तो वो सारे क्या थे? रूह से भर गए। और लिखा है, मुझे खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। हम्बलनेस, कि जब खुदा उनको वही नेमत देना चाहता है तो मैं कौन हूं कि रोक सकता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, तो खुदा ने उनको भी वही नेमत दी। लेकिन एक चीज़ उसने बड़ी क्लियर की कि वही नेमत जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिली, उनको भी यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिली। तो मैं कौन था कि उसको रोक सकता। ये थी एक्चुअली सारी, उसने जो पिछली बात को उसने रिपीट किया। लेकिन एक बात जो हम इन सारी बातों में पढ़ते हैं कि अगर आप वर्स 8 में पढ़ें तो पतरस क्या कहता है कि जब मैंने वो चादर देखी जिसमें वो कीड़े मकोड़े, हवा के परिंदे, जंगली जानवर छुपाए थे। आप अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा इमेजिन करें वो चीज़, एक बड़ी चादर, उसमें हर तरह के रेप्टाइल और उसके क्रीपिंग तरह तरह की, यानी कि तो खुदा की तरफ से आसमान से वाज़ई ज़बा का रखा, उसमें कीड़े मकोड़े भी, छिपकलियाँ हों, लिज़्ज़त हो, सांप हो, कुछ हो, तो क्या करेंगे आप? यानी कि असल में जो हम बात कई दफ़ा उस तरफ चली जाती है कि शायद ये कीड़े मकोड़े खाने को खुदा कह रहा है उनको, लेकिन उसने असल में आगे जाकर क्लियर की इस बात को कि खुदा असल में कह रहा है कि जिसको खुदा ने पाक ठहराया है, असल में कई दफ़ा हम दूसरों को भी जानवर कह देते हैं, इंसानों को कहते हैं यार है कि जानवर है। और लेकिन अगर यीशु मसीह को कोई नहीं जानता तो वो यही है सारा कुछ। यीशु मसीह को ना जानो तो इस दुनिया में वो सारे कीड़े मकोड़े नापाक जानवर ही हैं, इंसान हो या कुछ हो। यीशु को जानने की वजह से, यीशु पर ईमान लाने की वजह से आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। एक और बड़ी खूबसूरत बात उसने कही कि खुदावंद ने कहा इसको खा, तो उसने जो आगे जवाब दिया वो क्या था? क्या? एक उसको मैं क्लियर करना चाहता, ए खुदावंद हरगिज़ नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉर्ड नॉट। ये इसको कहते हैं टर्म इन कंट्रडिक्शन। इस तरह कह, लॉर्ड भी कहें और नो भी कहें, नो। जिसको आपने लॉर्ड मान लिया उसके सामने यस ही हो सकता है, नो नहीं हो सकता। इफ ही इज योर लॉर्ड, वट एवर ही से यू हैव टू से यस लॉर्ड। नो इसके साथ आता है, आप खुदावंद भी कहें और कहें नहीं, ये हो नहीं सकता। जब खुदा ने कह दिया कि डू दिस, तो वट एवर इज, आपके ज़हन को जैसा भी लगता है
जैसा भी बुरा लगता है, जब आपको तकलीफ है, कुछ भी है, यू हैव टू से यस लॉर्ड। लॉर्ड के साथ नो नहीं हो सकता कभी भी। लॉर्ड का मतलब है मालिक है, खालिक है, आपका अन्नदाता है, आपका बादशाह है, सब कुछ है, तो आप ओनली कैसे यस लॉर्ड। तो यहाँ पर उसने 3 दफा कहा, हरगिज़ नहीं यार। तो उसने कहा, फिर खुदा उनको कहना पड़ा कि जिसको मैंने पाक ठहरा दिया उसको तू हराम ना कर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब यीशु मसीह को आप अपना खुदावंद मान लेते हो, आप अपना लॉर्ड मान लेते हो, तो फिर उसके आगे आप ना नहीं कर सकते। दूसरी, ये यहूदियों के लिए, यहूदी कौम के लिए एक बड़ी तब्दीली थी। वो जो एक बड़ी दीवार थी, वो बड़ी एक सख्ती थी, वो बड़ा एक फ़र्क था। इस चैप्टर से हम उसको ब्रेक थ्रू होते देखते हैं। यहूदी कौम के लिए एक बड़ी शिफ्ट थी, ट्रांजिशन थी। आपको योना नबी की वो सारी स्टोरी याद है कि किस तरह खुदा ने उसको कहा, गैर कौम के पास जा, उनको पैगाम दो। कहता ना ना ना, मैं नहीं उत्थे जाऊँ। उसने कहा कि मैं जाना ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये गैर कौम जो है वो बच जाए। और जब मजबूर कर दिया खुदा ने उसको कि वहाँ पर जाए, वापस उसको उस शहर में भेजा, तो पता ही उसका पैगाम क्या था। उसने क्या कॉल दी, उसने कहा कि 40 दिन बाद क्या होने लगा है कि नैनवा तबाह कर दिया जाएगा। यहाँ तक नहीं कहा कि तौबा कर लो, वो कह रहा था कि 40 दिन बाद क्या होने लगा है कि नैनवा तबाह कर दिया जाएगा। नैनवा तबाह, नैनवा तबाह होने वाला है। वो तो उनको खुदा ने ये अक्ल दी कि उन्होंने तौबा की। यहाँ पर हम देखते हैं वर्स 18 में, बल्कि पहले पतरस की ज़बानी खुदा ने एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। फिर 18 में जाकर वो सारों ने एक स्टेटमेंट मुकर्रर की। वर्स 18 में लिखा है, वो ये सुनकर चुप रहे जब उसने सारा ये माजरा सुनाया। तो लिखा है, और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक। ये है वो स्टेटमेंट जिसने यरूशलेम से, यहूदियों से उस खुशखबरी को दूसरी गैर कौमों तक ट्रांसफ़र करना शुरू किया। ये थी जहाँ बड़ी ब्रेक थ्रू हुई। और ये इसलिए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट था, एक बहुत बड़ी चेंज थी। कोई कह नहीं सकता कि यहूदी ऐसा कह सकता है या ऐसा सोच सकता है। उन्होंने कबूल कर लिया, और बल्कि कबूल ही नहीं की, बल्कि कहा कि खुदा की तमजीद करने लगे। प्रेज गॉड। और ये सिर्फ उन लोगों के दिलों में ब्रेक थ्रू हुआ जिन्होंने यीशु पर ईमान लाया। जो यीशु पर ईमान नहीं लाया, आज तक वो यहूदी उसी तरह सख्त थे, उसी तरह, और वो भी उसी चीज़ को अपनाए हुए हैं कि जब तक कोई यहोवा खुदा को हमारी तरह कबूल ना करे और उनकी तरह ना बने, वो उनके लिए उनका खुदा नहीं हो सकता। आज भी यहूदी इसी बात पर कायम है, जिद बल्कि स्टबन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में। और यहाँ से क्या हुआ, एक तरह से खुदावंद के कलाम की वो बात भी पूरी हुई। पहले चैप्टर में कहा था कि यरूशलेम से लेकर तुम यहूदिया, सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन, हालेलुया।